From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. मेरा प्रिय प्रिय चर्च, चुना हुआ दुनिया की स्थापना से पहले पूर्व नियत, महिमा 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 उन खूबसूरत सच्चाइयों के लिए। आज का विषय है मन और यह शरीर। मन और शरीर, हम युगल हैं, हम त्रिमूर्ति नहीं हैं, यह मन और शरीर है। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम त्रित्ववादी हैं, क्योंकि यह कहता है आत्मा, आत्मा और शरीर। नहीं, आत्मा वह है जिसका प्रतिनिधित्व आपका शरीर करता है, लेकिन आप अपने आप में एक आत्मा हैं जो एक शरीर में रहती है। आप मिट्टी के बर्तन में एक खजाना है, आप दो या दो खजाने नहीं हैं। मिट्टी के बर्तन में एक खजाना। और हम पहचानेंगे कि पौल ने इसका उल्लेख कैसे किया, शरीर और मन को। आइए रोमियो अध्याय 7 श्लोक 14 को देखें। यहीं से हम इस दिन की शुरुआत करेंगे। कहते हैं पद 14, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है, लेकिन मैं शारीरिक हूं, पाप को भेज दिया। इसलिए प्रेरित पौल यहां कहते हैं कि यदि व्यवस्था आध्यात्मिक है और मैं शारीरिक हूं, तो मूसा मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं कुछ आज्ञाओं को पूरा करने का प्रयास करने जा रहा हूं जो आध्यात्मिक हैं। वह बहुत अच्छे हैं, 10 आज्ञाएं महान हैं, लेकिन समस्या यह है कि आप शारीरिक हैं, पाप के हाथों बेचे गए हैं। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है कि कानून को दर्पण की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन मूसा मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए ईसा मसीह मरे, इसे आपके लिए पूरा करने के लिए, इसे आपकी आत्मा पर थोपने के लिए, ताकि आप अपनी असली पहचान को खोज सकें। यहां प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हूं। समस्या यह है कि मैं अपने सदस्यों में एक और कानून देखता हूं जो मेरे खिलाफ सामने आया है। खैर, यह श्लोक में कहता है, यह इस तरह कहता है, यह अब मैं नहीं हूं। कहते हैं कविता, कहते हैं श्लोक 17, देखिए रोमियो 7 कैसे कहते हैं। 17, यहां तक कि अब मैं ऐसा नहीं करता, परंतु पाप जो मुझ में रहता है। अब यह मैं नहीं हूं जो ऐसा करता है, बल्कि वह पाप है जो मुझ में रहता है। ऐसा लगता है जैसे पौल कह रहा है मैं नहीं। इसीलिए सिस्टम में जब इन तंत्र प्रचारकों के साथ कुछ बुरा होता है, तो वे कहते हैं नहीं नहीं, यह मैं नहीं था, यह शैतान था जिसने मुझसे ऐसा करवाया। आइए इसके बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि प्रेरित अपनी असली पहचान को बांटना होगा, अपने शरीर को विभाजित करना होगा। आपकी आत्मा का आपका शरीर, इसी कारण से यह वही है। हम इस अध्याय 7 को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहां सांत्वना, पवित्रता का एक सुंदर रहस्योद्घाटन है जो हमें बेहतर बनने में मदद करेगा। अध्याय कहता है, अध्याय 7 में श्लोक 21 से 25 तक देखो ये कैसे कहता है। हम उन सभी श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए अच्छा करना चाहते हैं। मुझे यह कानून मिला, वह बुराई मुझ में है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, लेकिन मैं अपने सदस्यों में एक और कानून देखता हूं जो मेरे दिमाग के कानून के खिलाफ विद्रोह करता है, और यह मुझे पाप की व्यवस्था का बंदी बना देता है जो मेरे अंगों में है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन मुक्त करेगा। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो मैं अपने मन से, यही मुद्दा है, मन और शरीर। मन से मैं ईश्वर की व्यवस्था की सेवा करता हूं, लेकिन शरीर से पाप की व्यवस्था की। तो ये रहा। यहां क्या प्रेरित हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने मन को, अपनी वास्तविक पहचान को, मन को जो आत्मा का पर्याय है, कैसे विभाजित करें। तो उन दोनों को कैसे विभाजित करें ताकि आपके पास अपने बारे में एक स्वस्थ पहचान हो, कि आप कह सकें मैं एक खजाना हूं, मैं एक सभ्य इंसान हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक आदर्श इंसान हूं।
लेकिन मैं एक वाहन से चलता हूं जिसे जीन्स डेविल कहा जाता है। यही वह चीज है जो मुझसे वो गलतियां करवाती है जो मैंने की हैं, और वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है मेरे पूरे जीवन में। लेकिन अपने आप में मेरी असली पहचान एक है, उत्तम आत्मा। इसीलिए पौलुस मंडली से कहता है, आत्माओं निष्पक्ष तथ्य उत्तम। मेरे साथ कहो, मैं उत्तम हूं, मैं अच्छा करना चाहता हूं, मैं अच्छा करने जा रहा हूं। लेकिन समस्या यह है, शरीर। आपको यह जानना होगा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, और यही आज की इस बातचीत का उद्देश्य है। कितना मनोविज्ञान है, लोग कितनी बातें करते हैं, कितने मोटिवेशन कोर्स करते हैं और वही काम करते रहते हैं। देखना, ये दुनिया जैसा मुझे नहीं जानता, नहीं मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास करो। यह दुनिया जा रही है एक दुष्ट वंश के साथ, लेकिन वे नहीं जानते कि वे विभाजित हो सकते हैं उस बुराई का जो अनुग्रह के माध्यम से, अनुग्रह के विज्ञान के माध्यम से उनमें है। और तब विचार यह है कि जीवित रहने के लिए मन को शारीरिक शरीर से अलग किया जाए मस्ती में। एक बार जब वह विभाजित हो जाता है तब आपको अपनी असली पहचान का पता चलता है कि आप नशे के आदी नहीं हैं, आप शराबी व्यक्ति नहीं हैं, आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो आप पहले थे, आप चोर नहीं हैं, नहीं, आप एक आदर्श व्यक्ति हैं आत्मा, लेकिन अज्ञानता के कारण, क्योंकि आपने कभी सुसमाचार नहीं सुना था, आप उन दोनों के बीच अंतर नहीं कर सके। इसीलिए पौल यह कहकर समाप्त करता है, हम अध्याय 7 से 25वें श्लोक को फिर से देख सकते हैं। यह कहता है, मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं खुद मन से, बुद्धि से मैं परमेश्वर के नियम की सेवा करता हूं, परंतु शरीर से यदि मैं अपने मांस का उपयोग करने का प्रयास करता हूं, मैं अंत में पाप की व्यवस्था की सेवा करने जा रहा हूं। क्योंकि पापी पाए जाने के लिए आपको पाप करने की आवश्यकता नहीं है। आप पाप हैं, आप चलते फिरते पाप हैं, आपका शरीर एक बुरा शरीर है, पाप का शरीर है। इसीलिए प्रेरित हमें यह सलाह देते हैं, देखिए आपका शरीर कर्मों के नियम का प्रतिनिधित्व करता है, आपका मन विश्वास के नियम का प्रतिनिधित्व करता है। मन से आप विश्वास से जीने वाले हैं, शरीर के साथ तुम कर्मों द्वारा जीवित रहोगे। इसी कारण से यह वही है। अध्याय 8, रोमियो अध्याय 8 में देखें कि कोई पद कैसे कहता है। वह कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा अर्थात मन के अनुसार चलते हैं। यदि हम पहले से ही जानते हैं कि हम कौन हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई निंदा नहीं है। लेकिन जो इसे बांटना नहीं जानता वह हर दिन हर हफ्ते निंदा पाता है। यही कारण है कि व्यवस्था के उन चर्चों में लोग वेदी पर रोते हुए और यह कहते हुए समय बिताते हैं, हे प्रभु मैं मुझे क्षमा नहीं कर सकता, यदि मसीह आएगा तो मैं रुकूंगा। क्योंकि वे स्वयं को पाप में देखते हैं, उनके पास शरीर को मन से अलग करने की क्षमता नहीं है। और फिर जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो ठीक है, वे अपने बुरे कामों का न्याय करते हैं, उनका विवेक बुरा है उनमें से, और वे सोचते हैं कि वे बुरे हैं, वे सोचते हैं कि वे पापी हैं, कि वे नहीं कर सकते। वे कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक विज्ञान है कि जब आप मन को शरीर से अलग कर देते हैं तभी वही होता है आपकी मदद करने के लिए। आइए इसे पढ़ें। सूचना कितना नुकसान। आप यह सत्य क्यों नहीं जानते? दुनिया उन दोनों को अलग ना करके संसार अराजकता में जियो। हम पहले जिस अराजकता में जी रहे थे उससे हमें कितना नुकसान हुआ, परिणाम जिया जाता है। जो यह नहीं जानता, अव्यवस्था में, बुराइयों में, व्यभिचार में, झगड़ों में, गपशप में, द्वेष में, घृणा में रहने का क्या परिणाम होता है? वे शरीर के कार्य हैं। इसीलिए गलातियों के अध्याय 5 श्लोक 16 में यह कहा गया है, इसलिए मैं कहता हूं आत्मा में चलो, मन में चलो, और की इच्छाओं को पूरा नहीं करते मांस, क्योंकि शरीर की इच्छा उसके विरुद्ध है। आत्मा, क्या आपको वहां द्वंद्व दिखता है? पद 17, क्योंकि शरीर की अभिलाषा आत्मा के विरुद्ध है। दूसरे शब्दों में, आपके पास एक शरीर है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आपके पास अद्भुत योजनाएं हो सकती हैं
और तुम्हें पता चलता है कि चीजें गलत हो गई, लेकिन लड़ाई बाहर से नहीं है, यह आपसे है। आपका शरीर, यदि आप नहीं जानते कि इस पर शासन कैसे किया जाए और इसे कैसे विभाजित किया जाए, तो आप स्वयं ही कपटपूर्ण इच्छाओं के साथ आप पर ध्यान केंद्रित करेंगे जब तक कि यह आप पर अपनी शरारत न कर दे। इसीलिए श्लोक 17वां यहां कहता है, क्योंकि की इच्छा यह आत्मा के विरुद्ध है, और स्वाभाविक रूप से आत्मा का वह शरीर और इनके विरुद्ध है। वे एक दूसरे का विरोध करते हैं ताकि आप वह न करें जो आप चाहते हैं। वे विरोध करते हैं। मांस हमसे बात करता है, और तुम देखते हो, तुम जो प्रबुद्ध हो और जो अनुग्रह में विकसित हुए हो, अपनी आत्मा से कहते हो, मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ, मुझे इसे बंदी बनाना होगा इससे पहले कि यह राक्षस बड़ा हो जाए और एक स्नोबॉल की तरह बन जाए जो उलझ जाए, और अंत में आप विस्फोट करें और गलतियां करें और फिर आपको उनके लिए पछतावा हो। आपकी असली पहचान आत्मा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की जननी की, क्योंकि मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और अपनी इच्छा शक्ति से मानव व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, अर्थात वह मांस की मदद करने का प्रयास करता है। यह एक जबरदस्त धोखा है मनोविज्ञान। यदि आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, यदि आपने उसे पहले ही समाप्त कर लिया है, इसे ऐसे अनुभव के रूप में उपयोग करें कि इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन शरीर की मदद नहीं कर सकता। एकमात्र चीज जो उसकी मदद कर सकती है शासन करने में, शरीर के इरादों को बंदी बनाने में, वह आत्मा है। लेकिन आत्मा, लोग सोचते हैं कि आत्मा में चलना एक रहस्यमय स्थिति में घुटनों के बल चलना और कई चीजें करना है, और मैं आत्मा में हूं। नहीं, आत्मा एक ज्ञान है जिसका उपयोग मन द्वारा किया जाता है। मन पॉल के 14 पत्रों से पोषित होता है। जो लिखा गया है वह पहचानता है कि आप वास्तव में कौन हैं। यह दुनिया को पता नहीं चला और वे अंधकार में चलते हैं। हम देखो, उस तितली की तरह जो कीड़े से पैदा होती है, सबसे पहले यह कीड़ा है और फिर एक काया पलट के बीच और उड़ जाता है और दूसरा प्राणी बन जाता है। यह उस सांप की तरह है जो बहता है। वह अपना भौतिक शरीर बदलता है, समय आता है। मुझे याद है, वो कुछ साल पहले मैंने अपने घर की बाड़ पर एक सांप देखा, और जब मैंने करीब से देखा तो वह खाल थी। उसने अपना शरीर छोड़ दिया, सांप दूसरे शरीर के साथ चला गया और अपना शरीर छोड़ दिया बाड़ के ऊपर। यह उस उपग्रह की तरह है जो आकाश में जाता है और एक शटल ले जाता है जो उसे चलाता है, लेकिन फिर वह शटल उपग्रह से अलग हो जाता है। उपग्रह चंद्रमा की ओर बढ़ता है और शटल समुद्र में गिरकर गायब हो जाता है, समुद्र में डूब जाता है। इसलिए हमें अनुग्रह के विज्ञान के माध्यम से सीखना होगा कि कैसे विभाजित किया जाए, इन दोनों को कैसे विभाजित किया जाए स्वाभाविक रूप से। अब यह कहना आपके लिए नहीं है, ठीक है, तो अब मैं अपने शरीर को बहने दूंगा। नहीं, क्योंकि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। धन्य होते हैं, अपने कार्यों के लिए आप जिम्मेदार होते हैं। आपने बहाने बनाना जारी रखने के लिए अपने शरीर के साथ काफी कष्ट सह लिया है। आप यह नहीं कह सकते यह बिशप था, यह सहयोगी था, यह था मेरी मां, ऐसा था कि मैं गरीब पैदा हुआ था, ऐसा था कि मैं पड़ोस में पैदा हुआ था, ऐसा था कि मेरे पिता ऐसे थे, ऐसा था कि मेरी मां ऐसी थी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रहस्योद्घाटन यह है कि आपको इस तरह नहीं रहना है। आपको उन दो स्रोतों को समझना होगा जो आपके अंदर हैं, एक कड़वा और एक मीठा। एक जीन्स डेविल है और दूसरा जीन्स क्राइस्ट है। देखो, स्वयं यीशु भी नाजरेत, वास्तव में अध्याय 7 में यह इन दो प्रभागों के बारे में बात करता है, लेकिन जब आप शुरू करते हैं रोमन 7 को पढ़ने से, यह आपको बताता है कि आप पहले से ही दूसरे के हैं, उस व्यक्ति के जो मृतकों में से जी उठा है। यहां तक कि ईसा मसीह को भी अपना शरीर बदलना पड़ा हमें यह समझने के लिए कि एक दिन हम दूसरे शरीर से सुसज्जित होंगे। खैर, उसने नाजरेत के यीशु को छोड़ दिया जो देखो कमजोरी में जी रहा था, और उसने कपड़े पहने पुनर्जीवित व्यक्ति का जो सर्वशक्तिमान है, और यही आपका लक्ष्य है, उसके समान बने, क्योंकि रहस्योद्घाटन और ज्ञान में हम पहले से ही उसके जैसे हैं। हम मसीहों की मंडली हैं, लेकिन हम फिर भी चलते हैं। हम अभी भी शार्क के साथ हैं।
क्या आपको वह उत्पाद याद है जो उन्होंने पहले बेचा था, जिसमें एक व्यक्ति को शार्क ले जाते हुए दिखाया गया था? हम उस शरीर को लेकर चलते हैं और इससे निपटना आपकी जिम्मेदारी है। हर एक अपना अपना भार उठाएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी इच्छानुसार जीने के लिए लगातार बहाने नहीं बना सकते। धन्य है, क्योंकि जो तुम बोओगे वही काटोगे और उसका फल भी तुम ही चुकाओगे। लेकिन हम आपको उपकरण दे रहे हैं, उपकरण, ताकि आप ऐसे ही चलते न रहें, ताकि आप अवसाद से बाहर निकल सकें, ताकि आप उस जीवन शैली से बाहर निकल सकें जो आपको शर्मिंदा करता है। वह जीवन शैली जो आपको पाप के प्रति जागरूकता की ओर ले जाने का प्रयास करती है। जब तुम पापी नहीं रहोगे, तू सिद्ध बनाया गया धर्मी आत्मा है। लेकिन शरीर, यदि आप इसे अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं करते हैं और इसे यीशु की आज्ञाकारिता के लिए बंदी बना लेते हैं, तो यह आपके लिए अपराध लाता है और आप सोचते हैं कि अनुग्रह काम नहीं करता है, लेकिन अनुग्रह उन लोगों के साथ काम करता है जो इसे काम करने देते हैं। इसीलिए पॉल, और यह आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, इसके विपरीत यह आपकी मदद करने के लिए है, आपके कहने के लिए, मैं इस तरह जीना जारी नहीं रख सकता, मुझे दूसरी जीवन शैली तलाशनी होगी, मुझे दोस्त बदलने होंगे। इसके अलावा वह धन्य हो सकता है, लेकिन मेरे लिए उसके साथ घूमना सुविधाजनक नहीं है, यहां तक कि मुझे स्वयं भी अपने आप को अपने धन्य स्वजनों से अलग करना पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, लेकिन कभी कभी एक को चुनना पड़ता है, जबकि दूसरा बढ़ रहा होता है, जबकि दूसरा विकसित हो रहा होता है। किसी को सावधान रहना पड़ता है। धर्मी आत्माओं की एक मंडली को परिपूर्ण बनाया गया। हर कोई बड़ा नहीं हुआ है, कोई 30 के लिए जाता है, कोई 60 के लिए, कोई 80 के लिए। और फिर आपको यह देखना होगा कि समझदारी भरा जीवन जीने के लिए अपना बचाव कैसे करें। देखिए कुरिन्थियों को लिखा दूसरा पत्र कैसे कहता है, अध्याय 5 श्लोक 3 में, अध्याय 5, क्योंकि इस रीति से हम नंगे नहीं वरन पहने हुए पाए जाएंगे, क्योंकि हम भी जो इस तंबू में हैं, हम वेदना से कराहते हैं, क्योंकि हम कपड़े उतारना नहीं बल्कि कपड़े पहनना पसंद करेंगे। कपड़े पहने हुए, इसका मतलब है कि आत्मा में पहले भी आपके पास वे कपड़े थे जब आप अपने में थे, आत्मा रूप में। तब तुमने मांस पहन लिया, क्योंकि लड़के मांस खाते थे। आप पहले से ही एक बेटे थे, परंतु तुमने मांस खाया, मांस खाकर तुम्हें उन कपड़ों के बिना नग्न छोड़ दिया गया था। अब यह कहता है, लेकिन कपड़े पहने हुए, ताकि नश्वर व्यक्ति जीवन में समाहित हो जाए। इसीलिए यह सुसमाचार अमरता को प्रकाश में लाया, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कपड़े पहनने का तरीका क्या है, अमर का, और हम विलाप करते हैं प्रेरित। और यह स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपको कपड़े पहनने की इच्छा हो सकती है। यह स्थिति जो आपकी है और मेरी है, यह जानकर कि भीतर का मनुष्य प्रसन्न होता है कि तुम केवल भलाई करना चाहते हो। पृथ्वी पर धुलाई आ रही है कि लोग मरने वाले हैं और लोग मर रहे हैं। प्रचुर मात्रा में आपदाएं घटित हो रही हैं, लेकिन यह आती हैं, यशायाह कहते हैं, टो की तरह। आपने उन्हें देखा है, रेगिस्तान में घास के गोले जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। दुष्ट लोगों का देश टो की तरह शुद्ध हो जाएगा। कितना अच्छा लगा। अच्छा होना कितना अच्छा है ना? अच्छे पड़ोसियों का होना कितना अच्छा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई बच्चा चोरी हो गया है, कि अगर आप पर हमला किया गया है, अगर वे मारे गए तो इतने सारे हादसे हुए। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें वो उम्मीद नहीं है जो आपसे और मुझे है। दुनिया अराजकता से गुजर रही है, लेकिन जल्द ही धुलाई आ जाती है। बात फैल जाएगी और फैल जाएगी और दुष्टों को पृथ्वी से हटा दिया जाएगा और केवल धर्मी लोग पृथ्वी पर निवास करेंगे। उस महिमा को धारण किए हुए शरीर के साथ हम इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। यही चाहत है संपूर्ण समुदाय। अच्छा, बहुत से लोग जो शरीर के कामों में चलते हैं कि वे आपके और मेरे पास हैं। देखना, यदि आप गलातियों को पद्य में पढ़ते हैं, श्लोक में, गलैटियंस 5 श्लोक 19, वह जो कहता है उसे देखो, और शरीर के कार्य प्रकट होते हैं। इसे वहां रखें। जोस लुइस के कार्य प्रकट है मांस का, दुष्टों के काम प्रकट है, प्रकट कार्य है हर चीज की। सभी मांस से कुछ भी लाभ नहीं, धन्य।
आप एक आदर्श आत्मा हैं, लेकिन देह आपको सीखना होगा। देह के कार्यों पर छाया डालने के लिए अनुग्रह के विज्ञान का उपयोग करना। देखो वह कैसे कहता है, शरीर के काम प्रकट हैं, व्यभिचार, अस्वच्छता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, शत्रुता, कलह, ईर्ष्या, क्रोध, कलह, विधर्म, ईर्ष्या, हत्या, शराबीपन। अरे आपके और मेरे पास वह है। पौल ने कहा, अगर मैं अच्छा करना चाहता हूं तो मुझे यह कानून मिलता है, भावना नहीं, यह कानून कि बुराई मेरे शरीर में है। तो आपके और मेरे पास वही चीज है जो दुनिया के पास है। एकमात्र बात यह है कि आपको और मुझे इसलिए चुना गया है क्योंकि हम पूर्व नियत हैं उसके जैसा बनना। हम क्यों? हम पृथ्वी पर एक चुनी हुई जाति हैं जो हमारे सामने प्रकट हुई है। यदि मेरा सुसमाचार तुम पर प्रकट हो गया है, जिसका मैं प्रचार करता हूं कि पृथ्वी भर में कोई भी खतना रहित सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, और ताकि आप कुछ नया न खोजें, परमेश्वर ने इसे पहले पौलुस को दिया और उसे नींव के रूप में छोड़ दिया, ताकि मैं अब नई बातें कहते हुए प्रकट न हूं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं जो पहले से लिखा हुआ है, परंतु यह केवल चुने हुए लोगों पर, उन खजानों पर प्रकट होता है जो उसके लिए अलग रखे गए हैं, क्योंकि संसार वहां देह के विकार में है और वे नहीं जानते कि इस जगत के परमेश्वर मूसा ने उनकी समझ को अंधा कर दिया है। वही इस संसार का भगवान है। मूसा को मृत्यु का मंत्रालय दिया गया, जाओ पता लगाओ। आपके अंदर जो मृत्यु है उसे जीवंत करने के लिए मृत्यु का एक मंत्रालय, परंतु अनुग्रह पहले ही हम पर छा चुका है और हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम कृपा के अधीन हैं। इसलिए हम एक विशेष लोग हैं, एक चुनी हुई जाति हैं। भगवान ने हमें इसके लिए चुना है। देखिए कुरिन्थियों को लिखा दूसरा पत्र क्या कहता है, अध्याय 4 श्लोक 4। ठीक है, श्लोक 3 में वह कहते हैं, परंतु यदि हमारा सुसमाचार, पौलुस का सुसमाचार बोलता है तो खतना रहित, परंतु यदि हमारा सुसमाचार अब तक छिपा हुआ है, गुप्त, जो खो गए हैं उनके बीच ये छिपा हुआ है, जिसमें इस युग के देवता मूसा ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया, ऐसा न हो कि मसीह की महिमा के सुसमाचार की ज्योति जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उन पर चमके। यह परमेश्वर का प्रतिरूप है, खतनारहित लोगों का सुसमाचार है। मैं तुम्हें जो उपदेश देता हूं वह इसलिए है कि तुम अपनी छवि देखो। जो मैं तुम्हें उपदेश देता हूं, देखो, वह एक दर्पण है ताकि तुम अपने शरीर में शैतान को देख सको, और एक दर्पण ताकि तुम आत्मा में अपने स्वरूप की महिमा देख सको। इसीलिए हमारे पास है कि एक दिन हम खुद को उसी तरह अलग कर लेंगे जैसे तितली खुद को कीड़े से अलग कर लेती है। फिलहाल हमें उम्मीद है, अभी के लिए पौल कहते हैं, अगर हम अंदर चलते हैं, आत्मा, मैं कहता हूं यदि हम आत्मा के अनुसार जिए, आओ हम भी आत्मा के अनुसार चले, मन से जिए तो चले। आइए इसे ज्ञान के साथ आगे बढ़ाएं। आइए अब और रहेंगे नहीं, क्योंकि हम अब कीड़े नहीं हैं। अरे उस कीड़े ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, और क्या उसने तुम्हें भी दुख पहुंचाया है? धन्य हो। लेकिन अब आप अपने आप को घसीटना नहीं चाहते। आप जो चाहते हैं वह कीड़े से बाहर निकलना और तितली बनना है। आप जो चाहते हैं वह उस शरीर को बदलना है और एक नया लो। मैंने तुमसे पुनर्जीवित व्यक्ति से विवाह किया है, यही आपका लक्ष्य है। वहां जाओ, आना, होना के रूप में, उस पहलू में। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कष्ट उठाना बंद करें और शासन करना शुरू करें। प्रारंभ होगा जीवन में राज करने के लिए। पवित्र जल आपकी सहायता नहीं करेगा। बहुत सारी प्रार्थनाएं करने से आपको मदद नहीं मिलने वाली है। आप अपने घुटनों पर बैठ सकते हैं, आप 40 दिन का उपवास कर सकते हैं, आप मनोवैज्ञानिक से मिलने जा सकते हैं, वे आपको मनोविज्ञान की कक्षाएं दे सकते हैं, वे छोटे लड़के के साथ इस तरह व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन देखो, अरे जो गलत है वह गलत है और मनुष्य इसे ठीक नहीं कर सकते। शिक्षा मानव ठीक नहीं करता। एकमात्र शिक्षा जो तुम्हें खुश कर देगा, जो आपकी मदद करेगा, यह कृपा है। इस सप्ताह मुझे ऐसी सुंदर प्रशंसाएं मिली, बहुत सुंदर, उन लोगों के बारे में जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और कैसे अनुग्रह ने उन्हें ऊपर उठाया है। जिन लोगों को चोट पहुंची है, माता पिता के लिए, मां के लिए, भाइयों के लिए, चाचाओं के लिए, परंतु मसीह के सुसमाचार की महिमा आई और आज वे राज्य करते हुए जीवन जीते हैं।
वे मसीह यीशु में पूर्ण जीवन जीते हैं। तो मैं अलविदा कहता हूं आप में से क्षण भर के लिए। अगले सम्मेलन तक जो गारंटी देता है, आपको एक और गौरव पर ले जाने की गारंटी देता है। चलो धन्य, चलो जीवन में राज करो जो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम कर सकते हो, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं और आप धन्य हैं। बाद में मिलते हैं।